जय हिंद दोस्त। आज की क्लास में आप वैदिक काल को पढ़िएगा। तो हम लोग वैदिक काल में देखेंगे कि वैदिक काल का दो भाग है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कब से कब तक चला वो हम लोग ईस्वी देखने वाले हैं। इसके बाद इसमें वेद में देखेंगे कि वेद कितने हैं ना, इसका रचनाकार कौन है ना। तो सबसे पहले आप वैदिक काल को देखेंगे कि इसका दो भाग है। ऋग वैदिक काल का दो भागों में बांटा गया है। सॉरी, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल ना, ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आप देखोगे कि इसमें कितना कितना हो सकता है। तो इसका इसमें देखेंगे तो आपका 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, कितना है बीसी तक? 1000 बीसी तक चला है। और उत्तर वैदिक काल जो है आपका ना 1000 बीसी से 1000 बीसी से आपको ना 600 बीसी तक चलता है। कितना तक? 600 बीसी तक। जैसे सिंधु सभ्यता 1750 बीसी में समाप्त होगी, उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री में वैदिक काल। क्या पढ़ना है? वैदिक काल। तो इसमें देखेंगे ऋग वैदिक काल है, इधर उत्तर वैदिक काल है। अब जो है इसमें कि देखेंगे कि वैदिक काल में वेद का रचना होगा, वैदिक काल में वेद का रचना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ऋग वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। तो ऋग वैदिक काल में देखेंगे कि वेद का रचना होगा। और वेद आपको पता है कि वेद कितने हैं? 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद है ना। तो आखिर वेद का अर्थ क्या होता है? इसका अगर अर्थ देखोगे, इसका अर्थ देखोगे तो होता है ज्ञान का भंडार। क्या होता है? ज्ञान का भंडार। क्या होता है इसका जी? ज्ञान का भंडार। तो ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का भंडार ना क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान का भंडार होता है। हम लोग देखेंगे कि आखिर वेद का कोई लिखा है क्या? नहीं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए इसको अपरुषय कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको अपरुषय। अपरुषय, अपरुषय कहने का अर्थ है कि यह किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है। मतलब कहा जाता है कि यह भगवान का वाणी है, भगवान का वाणी है ना, जो अलग अलग ऋषि के पास था ना। कहा जाता है कि एक है महर्षि कृष्णदेवपायन, उस वेदों का संकलन किए हैं, संकलन करने का काम करते हैं। वेद किसी ने लिखा नहीं, वेद को भगवान का वाणी, ईश्वर का वाणी बताया गया है। तो आप देखेंगे कि आखिर वेद का संकलन करता कौन है? संकलन करता अगर देखेंगे तो वो है आपका महर्षि कृष्णदेवपायन। महर्षि कृष्ण देवपायन ना, जिनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं, इनको वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। मतलब महर्षि कृष्णदेवपायन को ना हम लोग वेद व्यास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला अगर आप देखोगे इसमें कि आखिर वेद का अर्थ हम बता दिए कि वेद का अर्थ आपका ज्ञान का भंडार होता है। तो शुरुआत में 3 ही वेद था। शुरुआत में 3 ही वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद को माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि वेद त्रयी, अगर कहेगा कि वेद जो त्रयी है तो वेद त्रयी में कौन नहीं है? तो वेद त्रयी में जो सबसे आधुनिक में जो बना है, सबसे लास्ट में जो बना है अथर्ववेद, वो नहीं होता है। तो वेद त्रयी में आप देखेंगे कि 3 वेद शामिल है। एक तो है आपका ऋग्वेद ना, ऋग्वेद है, दूसरा आपका सामवेद है, सामवेद भी है, और तीसरा जो है आपको यजुर्वेद है। क्या है? यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है ना, ये तीनों आपका वेद त्रय में शामिल होता है। और सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में चौथा वेद का रचना होता है, जिसको हम लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं ना, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ये सबसे आधुनिक है, सबसे नया वाला वेद है अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन कौन है? तो आपका ऋग्वेद माना जाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को पढ़ेंगे, इसके बाद सामवेद को पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। बहुत विस्तार से, बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ रहे हैं ना। देखेंगे आपको कभी भी यहां से डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या पढ़ लेते हैं? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में देखेंगे सबसे पहले कि इसका उपवेद क्या है। एक तो सबसे प्राचीन वेद है, ये मतलब कहा जाता है कि सबसे क्या जी? प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। तो इसका उपवेद भी है। तो हाँ, इसका अगर उपवेद देखोगे, उपवेद जो है वो है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद है।
आयुर्वेद इसका क्या है? उपवेद है ना। इसका पुरोहित, इसका जो पुरोहित है ना, जो इसका पुरोहित है, ऋग्वेद का जो पुरोहित क्या कहलाता है देखेंगे तो ऋग्वेद का पुरोहित हम लोग होत्री को कहते हैं ना। ये आपका क्या है? पुरोहित। क्या है जी? पुरोहित या जो ज्ञाता है, पुरोहित या ज्ञाता कौन है? होत्री। कौन है जी? होत्री। तो ऋग्वेद से आप याद रखेंगे कि सबसे प्राचीन वेद है, उपवेद आपका आयुर्वेद है, पुरोहित कौन है? तो होत्री है। और अगर आप देखोगे कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऋग्वेद एक किताब का एग्जांपल ले ले तो जैसे किताब में जो चैप्टर होता है वैसे आपको ऋग्वेद में चैप्टर की तरह ही मंडल। तुम कहेगा कि मंडल की संख्या कैसा है, तो मंडल को जो है वो मंडल है 10 मंडल है। कितने मंडल है? तो 10 मंडल की संख्या कहेगा तो 10 मंडल है। और यहाँ पे जो सूक्त है, सूक्त जो है ना, सूक्त या जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं, मंत्र जो आपको है ना, यह है आपको 228। कितना है? 228। और यहाँ पे ऋचाएं देखेंगे, यहाँ पे ऋचाएं देखेंगे तो ऋचाएं की संख्या कितना है? तो 10,580। 10,580 ऋचाएं अलग अलग किताब में कहीं कहीं अलग भी दे दिया गया है। आप जो एनसीईआरटी में 10,580 लिखा हुआ है तो आप इसी को याद कर लीजिए। ठीक है। अगला अगर देखेंगे कि जो 10 मंडल को तो हम लोग पढ़ना है नहीं, अब जो जो मंडल इंपोर्टेंट रहेगा उसी को पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे, पहले मंडल को पढ़ लेते हैं। तो अब देखेंगे तीसरा मंडल, भाई तीसरा मंडल में क्या है? तो देखेंगे कि तीसरा मंडल में ना गायत्री मंत्र की चर्चा है ना, गायत्री मंत्र की चर्चा है। तो अगर आपसे कहे गायत्री मंत्र की चर्चा किस में है, तो तीसरा मंडल में दिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र जो है मंत्र है किस भगवान पे अर्पित है ना, तो हम लोग सूर्य भगवान या सूर्य भगवान को पहले सावित्री के भी नाम से जाना जाता है। तो या तो यहाँ पे याद रखिए सावित्री ना, सावित्री या प्लस में इसी को हम लोग ना सूर्य देवता जो सूर्य देवता है उन पे समर्पित है ना, समर्पित है। तो गायत्री मंत्र पूछेगा कि गायत्री मंत्र जो है किस भगवान पर अर्पित है या समर्पित है, तो आप बताएंगे क्या? सूर्य भगवान। क्या जी? सूर्य भगवान, जो पहले सावित्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। और देखेंगे गायत्री मंत्र लिखा कौन है, तो वो लिखे हैं ना विश्वामित्र। कौन लिखे हैं? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना हुआ है। तो अगला और कोई मंडल इंपोर्टेंट है क्या? हाँ, तीसरा के बाद अगर आप देखेंगे तो 7वां मंडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आखिर 7वां मंडल में क्या चीज कहा गया है? तो इसमें 10 राक्ष युद्ध का चर्चा है ना, 10 राक्ष युद्ध का चर्चा है ना। तो बोलिए इसके 10 राक्ष युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो कहा जाता है कि एक भरतवंशी शासक है, भरतवंशी जो है एक शासक है ना, जिसका नाम है सुदास। क्या नाम है जी? तो सुदास नाम है। जो सुदास है ना, वो क्या करते हैं? अपने गुरु विश्वामित्र को उनको ना पुरोहित या उनके जो राजगुरु हैं उनके पद से हटा दिया जाता है। जब उनको हटा दिया जाता है तो विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और सुदास से प्रतिशोध लड़ने के लिए 10 कबीलों को इकट्ठा करते हैं ना, 10 जन को इकट्ठा करेंगे और 10 मिलकर के फिर सुदास पर आक्रमण करेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर विश्वामित्र को उनके राजगुरु के पद से हटा दिया गया, आखिर किनको बनाया गया था? तो वो बनाया था वशिष्ठ को। किनको? वशिष्ठ को। तो आप देखेंगे कि जो ये विश्वामित्र है, वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ को गुरु बनाने पर बड़ा ही विश्वामित्र नाराज होते हैं और सुदास से प्रतिशोध लेने के लिए 10 कबीलों को इकट्ठा करते हैं और 10 मिल करके, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र करते हैं ना, मिल करके सुदास पर आक्रमण करते हैं। तो कहा जाता है कि भरतवंशी सुदास 10 जन को पराजित कर दिए। तो इस युद्ध का जो चर्चा है, इस युद्ध की चर्चा दशराक्ष युद्ध का जो चर्चा है वो आपको 7वां मंडल में देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे कि दशराक्ष युद्ध जो किस नदी के किनारे हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दशराक्ष युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ है, तो हुआ है परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी के किनारे हुआ है। जो इसका आधुनिक नाम देखोगे तो क्या है? रावी नदी है। क्या नाम है? रावी नदी है। तो आप देखेंगे परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो
वो है रावी नदी। क्या नाम है? तो रावी नदी। अगला अगर आप देखने वाले 7वां मंडल के बाद अगर आपको जो चर्चा है वो है आपका नावा मंडल का ना, नावा मंडल। और जो नावा मंडल है, नावा मंडल में क्या चीज है? नावा मंडल में आप देखेंगे कि सोमरस का चर्चा है ना, सोमरस का चर्चा है ना, या सोम मंडल का आप बोल सकते हैं, सोम मंडल का चर्चा है ना। तो सोमरस आप कहा जाता है कि सोमरस जो है आपको ना एक पेय पदार्थ है, देवताओं का प्रिय जल जो है, प्रिय पेय पदार्थ वो सोमरस को माना जाता है ना। जो कहा जाता है कि यह आप इसको पीने से ना बहुत ऊर्जा, बहुत क्या कहते हैं इसको, बहुत ऊर्जा मिलती है। दूसरा तो आप बड़ा ही गुणवान बनिएगा, वो आपका जो भुजाएं है बड़ा ही हट्टा कट्टा और बड़ी हेल्दी माना जाता है ना सोमरस ना, जो जंगलों से प्राप्त होता है सोमरस, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसका माने कुछ गलत भी निकालते हैं। सोमरस का मतलब दारू भी कोई निकालता है कि शराब ही सोमरस था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहीं पे देखेंगे इसके बारे में जानकारी, तो सोमरस जो है उस शराब से कहीं पे भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, अगला अगर आप 10वां मंडल की चर्चा करोगे कि 10वां मंडल में क्या है, तो आप देखेंगे कि 10वां मंडल जो है ना, 10वां मंडल में आप देखेंगे कि पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है। पुरुष सूक्त का चर्चा है। अब पुरुष सूक्त में जो है, पुरुष सूक्त को 4 वर्ण में कर्मों के आधार पे ना कर्मों के आधार पे पुरुष सूक्त को 4 भागों में बांटा गया है ना। जैसे आपका कर्म रहेगा, पूजा पाठ करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आप रहेंगे ब्राह्मण रहेंगे। दूसरा, अगर आप कबीला की रक्षा करते हैं तो आपको क्षत्रिय कहा गया ना, अगर आप व्यापार करते हैं ना, कृषि करते हैं, तो वो आपको वैश्य की श्रेणी में माना गया है। और तीसरा जो है, जो किसी को सेवा करता है, किसी के यहाँ सेवा करता है, नौकरी करता है, तो उसको आपको क्षुद्र के रूप में माना गया है। तो आप देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में जो है कर्मों के आधार पे ना वर्णों को 4 वर्ण में बांट दिया गया है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और क्षुद्र भी है ना। पहले के जमाने में हो सकता है कि ब्राह्मण का पुत्र वो वैश्य या क्षुद्र या क्षत्रिय भी हो सकता है। जैसा उसका कर्म रहेगा ना, उसी आधार पे उसको इसी 4 श्रेणी में रखा गया है। गोत्र भी इसी में भी चर्चा है। 10वां मंडल में गोत्र का भी चर्चा किया गया है ना, और सिर्फ गोत्र में शादी करना वर्जित कर दिया गया है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे, आप मंडल देख लिए ना कि 9वां मंडल में सोमरस की चर्चा है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा है, और आप देखें कि जो 7वां मंडल है उसमें दशराक्षित का चर्चा है, और 3रा मंडल में आप देखें कि गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान पर अर्पित है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं ना, कि जो आप ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद को जैसे सबको नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए ऋग्वेद को अन्य भागों में भी बांट दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद के अन्य भाग भी हैं क्या? तो बिल्कुल है। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद ना, ऋग जो वेद है, ऋग्वेद का अन्य भाग देखोगे, अन्य भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऋग्वेद का अन्य 3 भाग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है ऋग्वेद में पहला, तो आपको है ब्राह्मण ग्रंथ है ना। अब तो ब्राह्मण जाति हो गया, पहले ग्रंथ ही हुआ करता था। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ग्रंथ था ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो वो था आपका ना उपनिषद। क्या है? उपनिषद है। और तीसरा अगर आप देखोगे, आप देखेंगे तो वो हो जाता है क्या? अरण्यक ना, अरण्यक। तो 3 गुण इसका भाग बांटा गया। टोटल अरण्यक की संख्या 7 है, और उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। अब ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देख लेते हैं कि सब में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप क्या देखें कि पहले जो ऋग वैदिक काल है वो कर्मों के आधार पे ना 4 वर्ण बांटा गया है। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा तो आप देखेंगे फिर यहाँ के जन्म के आधार पे भी ना यहाँ आपको जातियों को विभाजित कर दिया गया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी के समय में क्या है? जन्म के आधार पे ही जातियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन उस समय आपको ऐसा नहीं देखने के लिए मिला था।
आप देखेंगे इसमें दो ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको याद रखिए, आपसे पूछ देगा। ये तो है ऐतरे, ऐतरे है, और दूसरा है कौस्तकी। क्या है? कौस्तकी, कौस्तकी। अगर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कहे कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे? कि समीप बैठ करके, समीप बैठकर ना ज्ञान प्राप्त करना, मतलब गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद का अर्थ होता है। और उपनिषद भी इसका क्या है? कौन कौन उपनिषद हो सकता है? तो इसका भी दो उपनिषद है, एकदम सेम नाम से है। एक तो है ऐतरे भी है, ऐतरे ना, और दूसरा है कौस्तकी। कौन है? कौस्तकी ना, कौस्तकी। और आरण्यक मतलब होता है वन पुस्तक। क्या होता है? वन पुस्तक। तो बोलिए आगे सर वन पुस्तक क्या है? तो भाई जिसकी रचना वनों में हुआ है, इसलिए उसको वन पुस्तक के भी नाम से जानते हैं। तो देखो वन पुस्तक भी कौन कौन है? तो वो है आपका, एक तो ऐतरे भी है और दूसरा कौस्तकी। तो बोलिएगा कि सर सब तो सेम है नाम है। बिल्कुल सेम नाम है, सेम नाम है। तो आप क्या देखे? आप क्या देखे कि जो आपका ऋग्वेद का अन्य भाग था ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक था ना, उसका सेम नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय कौस्तकी है ना, उपनिषद भी ऐतरेय और कौस्तकी है, और अरण्यक भी आपको क्या है? ऐतरेय और कौस्तकी देखने के लिए मिला है। अगर आप देखोगे कि अब हम लोग ऋग्वेद को पढ़ लिया, अब हम लोग दूसरा जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सामवेद। क्या देखने वाले हैं? सामवेद को हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई सामवेद क्या है। दूसरा वेद पढ़ रहे हैं आप, सामवेद ना, सामवेद। तो सामवेद में देखोगे कि सबसे पहले इसका पुरोहित कौन है? कौन पुरोहित है इसका? पुरोहित देखोगे ना। और एक तो देखेंगे उपवेद। क्या देखेंगे? उपवेद, उपवेद पढ़ने वाले हैं। तो सामवेद का हो जाएगा गंधर्व वेद, गंधर्व ना, गंधर्व वेद है। और पुरोहित देखोगे या ज्ञाता देखोगे सामवेद को, तो क्या है? उद्गाथा है। क्या है? उद्गाता ना, उद्गाथा। उद्गाथा इसका क्या है? पुरोहित है। और उपवेद को है गंधर्व वेद, इनको देखने के लिए मिलता है सामवेद में। ठीक है। अब सामवेद में क्या चीज चर्चा है? सामवेद में आप देखेंगे कि संगीत के सातों सुर की, संगीत के ना सातों सुर की चर्चा है। जो सारे गा में, सारे गा मा पा धा नी सा जो है आपका ना, संगीत के सातों सुर किस वेद में है? तो सामवेद में है। और अगर आप देखोगे तो क्या है इसमें? ये है आपको गायन है ना, दूसरा नर्तन है, नर्तन मतलब नाचना है, नर्तन ना, और क्या है? वादक है, वादक ना। तो गाना है, नाचना है और बजाना आपको देखने के लिए किसमें मिलेगा? तो सामवेद में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और देखेंगे कि सामवेद का जो है, सामवेद का उपनिषद बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका जो अन्य भाग है, अन्य भाग हम लोग जो देख रहे थे, तो कितना इसका अन्य भाग हो सकता है? इसका भी आपका 3 अन्य भाग देखने के लिए मिलेगा ना। तो सबसे पहले तो इसका देखोगे ब्राह्मण ग्रंथ ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है आपका, एक तो पंचविश है, पंचविश, और दूसरा है जैमिनिया। दूसरा कौन है? जैमिनिया है ना। और इसमें देखोगे कि अगला उपनिषद कौन है भाई? उपनिषद जो है ना, वो है आपको छांदोग्य ना, छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या है? तो कृष्ण भगवान का उल्लेख मिलता है। किसका जी? तो आप देखेंगे कि इसमें कृष्ण भगवान का ना क्या है? उल्लेख देखने के लिए मिला पहला बार। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो है सबसे प्राचीन उपनिषद भी माना जाता है। एक तो बृहदारण्यक उपनिषद को भी सबसे प्राचीन माना जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है, तो दो आप बताइएगा। एक तो है छांदोग्य उपनिषद भी है, और दूसरा है ना बृहदारण्यक, जो आपको यजुर्वेद में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। और इसका देखेंगे कि अरण्यक कौन है? तो अरण्यक इसका है, एक है ना, जिसका हम लोग बोलते हैं जैमिनिया ना। जैमिनिया इसका क्या है? तो आप देखेंगे क्या? तो उपनिषद है। अब हम लोग देखने वाले हैं यजुर्वेद। क्या देखने वाले हैं? तो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को हम लोग पढ़ लेंगे, तीसरा वेद।
यजुर्वेद ना। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग उपवेद देखने वाले हैं। उपवेद आपको पता होगा ना, इसका है ना, सॉरी, इसमें जो उपवेद आप देखने के लिए पढ़े थे, थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो रहा है, देखेंगे यहाँ जो उपवेद देखने के लिए मिला है, इसमें देखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा ना, यहाँ तो ठीक है ना, पुरोहित है, उद्गथा है ना, साम गंधर्ववेद है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो अगला जो नेक्स्ट था यजुर्वेद, इसका वेद क्या है, इसका है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। देखेंगे धनुर्वेद ना, धनुर्वेद, इसका उपवेद का नाम क्या है? तो धनुर्वेद। अब इसका हम लोग ज्ञाता भी देख लेते हैं कि ज्ञाता कौन है। ज्ञाता जो है, या पुरोहित आप लिखेंगे कि इसका पुरोहित कौन हो सकता है। तो पुरोहित इसका हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद का जो पुरोहित है, इनका नाम है ना, पुरोहित का नाम है अधर्यु। अधर्वयु नाम है, अधर्यु। क्या नाम है? तो अधर्यु इनका पुरोहित है ना। और उपवेद देखेंगे तो उपवेद क्या है? तो वो आपका है धनुर्वेद। आप देखेंगे कि यजुर्वेद में क्या क्या चीज चर्चा किया गया। तो आप इसमें देखेंगे, एक तो यजुर्वेद दो प्रकार को देखने के लिए मिलेगा ना। एक तो है आपको कृष्ण ना, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा यहां पे देखने के लिए मिलेगा तो शुक्ल, नाम है शुक्ल यजुर्वेद ना, शुक्ल यजुर्वेद। तो आप देखें कि इसका जो पुरोहित है अधर्यु है ना, उपवेद आपका धनुर्वेद है, और इसका दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ क्या चीज का चर्चा है? तो आप देखेंगे कि जो यजुर्वेद है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखोगे ना, तो एक यज्ञ का चर्चा है ना, यज्ञ बलि का चर्चा है ना, अनुष्ठान की चर्चा है, अनुष्ठानों की चर्चा है ना। और आप देखेंगे कि इसमें युद्ध का भी चर्चा दिया गया है। क्या चीज का? युद्ध का भी चर्चा करने दिया गया है। तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ है, बलि है, अनुष्ठान है, और युद्ध का चर्चा किसमें है? तो यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। तो इसका हम लोग सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते कि भाई इसका अन्य कोई भाग है? बिल्कुल है। इसका अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखोगे, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय। पहला कौन है? तैत्तिरीय है। और दूसरा कौन है? तो शतपथ है। कौन है? तो शतपथ। कौन है? शतपथ। अब शतपथ में क्या है? तो आप देखेंगे शतपथ में एक तो पुरुरावा एवं उर्वशी की संवाद है। और दूसरा इसमें और देखोगे स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। मतलब इसमें शतपथ ग्रंथ में स्त्री को ना अर्धांगिनी ना, स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। और अगर शतपथ ग्रंथ में देखोगे तो जल पलावन का भी कहानी है इसमें। जल पलावन की कहानी। तो आप देखेंगे कि पुरुरवा एक भारत के शासक है ना, भारत के एक शासक है और राजा थे। बहुत ही कहा जाता है कि उर्वशी जो है एक अप्सरा है ना, उसको कुछ राक्षसों ने छेड़ा तो पुरुरवा उनको जान बचाते हैं और दोनों में प्रेम होता है। और कहा जाता है कि इन्होंने शादी कर लिया। शादी की कुछ शर्तें भी थी ना, शादी का शर्त भी दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि शर्त टूटने के कारण, शर्त जब टूट गया तो उर्वशी देवलोक में चली जाती है। और जब देवलोक में जाएगी तो इन दोनों का संवाद, जो पुरुरवा का जो विलाप है इस स्त्री के प्रति, जो मोह माया था, जो रोने का आने लगते हैं, उसी का संवाद चर्चा किया गया है। किसमें? वो किया गया है शतपथ में। स्त्री को एक तो अर्धांगिनी बताया गया है, और जल पलावन की भी कहानी किसमें देखने के लिए मिलता है? वो मिलता है शतपथ ग्रंथ में। ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना उपनिषद। इसका हम लोग एक तो ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, दूसरा देखने वाले हैं उपनिषद कौन कौन है। उपनिषद, पहला हम लोग उपनिषद जो देखेंगे जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद ना। एक तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन हम बताएं, सबसे प्राचीन में दो बताएं, एक तो छांदोग्य उपनिषद और दूसरा बताएं बृहदारण्यक। इसमें क्या है? तो इसमें देखेंगे कि एक है गर्गी
गर्गी एक औरत है एवं एक ऋषि है यज्ञवल्क्य, नाम है यज्ञवल्क्य, वल्क्य ना, यज्ञवल्क्य। तो आप देखेंगे कि गर्गी और यज्ञवल्क्य की संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है, और दूसरा तो एक सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद को। दूसरा देखेंगे कि कठोप, नाम है कठोपनिषद, कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में क्या चीज का चर्चा है? तो इसमें यमराज यम एवं नचिकेता का क्या है? संवाद है ना। यमराज की कहानी है। नचिकेता एक बालक है ना, बालक को यमराज जो है 3 वरदान देते हैं, और दोनों में जो संवाद की जो चर्चा है वो आप कठोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा इसमें देखेंगे कि ओम शब्द, जो ओम जो है, ओम शब्द का भी चर्चा किया गया है। तो ओम शब्द का जो चर्चा किस उपनिषद में कहेगा तो क्या बताओगे? तो वो बता देना है कठोपनिषद। क्या बताना है? कठोपनिषद। अगला देखेंगे एक है तैत्तिरीय उपनिषद भी है ना। तो तैत्तिरीय एक तो ब्राह्मण ग्रंथ भी है, और दूसरा आप देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद भी है, उपनिषद। इसमें क्या चीज चर्चा किया गया है? एक तो इसमें अतिथि देवो भव का चर्चा है, और दूसरा अगर आप इसमें देखोगे ना तो सदा सत्य बोलो के भी चर्चा इसमें देखने के लिए मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। अगला और देखोगे इसमें और उपनिषद भी बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें एक तो है आपको जाबालोपनिषद ना। तो जाबालोपनिषद में देखेंगे इसमें एक तो त्रिमूर्ति की कहानी है। किसका है जी? त्रिमूर्ति का चर्चा है ना। त्रिमूर्ति में कौन आएगा? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रिमूर्ति में चर्चा किया गया है। और तीसरा इसमें एक और देखेंगे तो 4 आश्रम का चर्चा किया गया है। 4 आश्रम की चर्चा कहा गया है। तो 4 आश्रम बोलिए कौन कौन है? तो आप देखोगे कि 4 आश्रम इसमें है। तो एक तो है आपका ना ब्रह्मचर्य है ना। दूसरा इसमें देखोगे बी ना, यह है आपका ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, और सी देखोगे तो क्या है? वो है आपका वनाप्रस्थ। और डी इसमें देखोगे तो चौथा आपको कौन हो सकता है? तो चौथा आपको देखें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वनाप्रस्थ है, एक तो है संन्यास। तो कहा जाता है कि पहले के लोग हैं लगभग 100 वर्ष का औसतन आयु मान लेते थे ना। और कहते थे कि 0 से लेकर के 25 वर्ष तक ना आपको ज्ञान के प्राप्ति करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। अपना करियर बनाइए 0 से लेकर के 25 वर्ष तक। अब देखोगे गृहस्थ में क्या है? गृहस्थ में 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक आपका शादी विवाह करना है, गृहस्थ जीवन जीना है। और वनाप्रस्थ का मतलब है कि आपको 50 से लेकर के 75 वर्ष तक आप समाज की सेवा में अपना जीवन लगा दे। और कहा जाता है कि 75 से लेकर के जब तक आप जीते हैं ना तब तक आप संन्यास ले लें, और कहा जाता है कि आप भगवान के याद कर लें ना। तो यही आपको 4 आश्रम की चर्चा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनाप्रस्थ, और किसकी? संन्यास की चर्चा किसमें है? तो जाबालोपनिषद में है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट वेद है जिसका नाम है, देखोगे चौथा वेद जिसका नाम अथर्ववेद है। एक तो आपको सबसे आधुनिक है अथर्ववेद ना। इसमें देखेंगे इसका उपवेद है जिसका नाम है शिल्पवेद। और इसका जो ज्ञाता है जो पुरोहित है, पुरोहित क्या कहलाता था? वो पुरोहित कहलाता था, देखेंगे ब्रह्मा। क्या कहलाता था? तो ब्रह्मा ना। तो पुरोहित हो जाएगा ब्रह्मा, और उपवेद हो जाएगा क्या? उपवेद हो जाएगा इसका शिल्पवेद। क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। तो इस चीज में क्या चीज का चर्चा है? इसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा आ गया है ना। रोग का चर्चा है ना, एक तो निरोग ना, निवारण का भी चर्चा है, निवारण
निवारण का भी चर्चा है ना। औषधि, औषधि होती है, औषधि का भी इसमें चर्चा किया गया है। और क्या किया गया है इसमें, जादू टोना देखोगे, जादू टोना ना, जादू टोना, जादू टोना है, वशीकरण है ना, इसमें प्रेम का चर्चा है ना, विवाह का चर्चा है। ये सब जितना भी आप देखोगे ना, तंत्र मंत्र की चर्चा है, तंत्र मंत्र देखोगे, तंत्र मंत्र की जो चर्चा, ये सब किसमें किया गया है, तो किया गया है अथर्ववेद में। कौन किया गया है, अथर्ववेद में ना। अब देखोगे इसमें, इसमें आप देख लो, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, इसका भी 2 भाग रहेगा ना, 3 भाग नहीं। इसमें अरण्यक नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वेद में अरण्यक नहीं होता है, तो आप क्या बताने वाले हैं, तो आप बताइएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कोई अरण्यक नहीं है ना। लेकिन आपको ब्राह्मण ग्रंथ एक तो याद रख लेना है ना। ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो तो है गोपथ। कौन है, गोपथ, गोपथ। दूसरा इसमें देखोगे, दूसरा इसमें देखोगे ब्राह्मण ग्रंथ के बाद एक तो है ना उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का चर्चा है मुंडकोप, मुंडकोपनिषद ना। इसमें आपको सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया। तो आप पूरी तरह से वेद हम खत्म कर दिए, आपको चारों वेद के बारे में पढ़ा दिए हैं ना। जिसमें आपको देखेंगे अरण्यक किस वेद में नहीं था, तो आप देखेंगे जो अरण्यक है वो आपको अथर्ववेद में देखने के लिए नहीं मिला ना। बाद बाकी अरण्यक की संख्या कितना था, तो वो तो आपका 7 था ना। तो कहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद किस वेद का है, तो आप क्या बताएंगे, यजुर्वेद का। किसका है, यजुर्वेद का ना। सॉरी, मुंडकोपनिषद किसका है, तो वो है आपका अथर्ववेद का। क्या है, अथर्ववेद का। यजुर्वेद का आपको हम बता दिए, बृहदारण्यक बता दिए हैं, और बता दिए आपको देखेंगे इसमें कठोपनिषद बता दिए हैं ना, तैत्तिरीय उपनिषद बताए हैं, जापलोपनिषद वो किसका था, वो था आपका यजुर्वेद का। किसका था, यजुर्वेद का। सामवेद में आपको एक ही उपनिषद बताए हैं जिसका नाम है छांदोग्य। क्या नाम है, छांदोग्य। और आप देखें कि ऋग्वेद में 2 उपनिषद बताए हैं, तैत्तिरीय और कौशिकी ना। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको ना उत्तर ऋग्वैदिक काल के बारे में बताएंगे ना। यहाँ प्राचीन नदियां बताएंगे, वेदांग बता देंगे, पुराण की संख्या बता देंगे ना। तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।